भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बड़े प्रेम से भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शाबा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बहुत अच्छे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बड़े प्रेम से भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शाबा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बहुत अच्छे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शाबा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बहुत अच्छे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बड़े प्रेम से
वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगत्। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। क्या है ये कुछ गुणों का वर्णन मेरे भगवान जी करने जा रहे हैं। भगवान करे ये गुण ये भी विशेष गुण फिर हम दोनों समय करके पूर्ण पेन अपने जीवन में ढाल सके। आओ मैं प्रकाश डालूं। भगवान जी देवताओं की संपत्ति अर्थात देवताओं के गुण सुपरमैन के गुण विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। हम टटोलेंगे अपने अंदर, चूंकि हम सब कल्याणकामी हैं, हमारे में भी ढल रहे हैं या नहीं। ये जितनी भी डिवाइन क्वालिटीज है हमारे में आ रही है तो क्या कहने, नहीं आ रही तो अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करो, क्योंकि आप कल्याण की शुभ इच्छा लेकर के यहाँ तशरीफ लाते हैं। सब देवियां जितनी भी आ रही हैं अपने कल्याण की तीव्र इच्छा है, आप में उत्कंठा है कि मैंने अपना कल्याण करना है। आइए फिर देखें हम अधिकारिणी बन रही हैं, हम अधिकारी बन रहे हैं कि नहीं। लीजिए आओ मुबारक। दैवासुर संपत्ति विभाग योग जो देवताई गुणों और राक्षस के अवगुणों में तमीजी करना जान गया, भेद करना जान गया, योग महाराज जी कह रही है वो मिल जाता है भगवान जी के अंदर। जैसे पानी दूध का पता लग गया, वो दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा। तो लीजिएगा श्री भगवान वाच। ओ मालिक हम सबको शक्ति देना, हम आप द्वारा बताए गए इन दैवी गुणों को समझ के इन्हें ढाल भी सके। पहला श्लोक। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थति दानं दमा च यज्ञ च स अध्याया तप आर्जवम्। हरि ओम तात हरि ओम तात सत्। निर्भयता निर्भयता पहला गुण, फियरलेसनेस अभय निडरता। वाह मेरे मालिक वाह। यूं तो कुदरत के अंदर अब एकाग्र हो जाओ और आने का लाभ उठाएं हम सब मिलजुल करके। बहुत गुण भी है अवगुण भी है। वैसे आजकल के विचित्र एवं विलक्षण समय के अंदर कहावत ये चितार्थ हो रही है, एक फूल अनेक कांटे। एक गुलाब के फूल के इर्द गिर्द कांटे कितने होते हैं, और गुलाब का फूल कितना नर्म और सुगंधी से भरपूर, और कांटे खून निकालने वाले। इस तरह आजकल भद्र पुरुष तो बहुत कम है, जेंटलमैन टू द ट्रू सेंस। और इसके उलट जो अभद्र है, जो राक्षस वृत्ति वाले गए, उनकी तो गिनती भी नहीं होती। अब भगवान ने आप जैसे सज्जन पुरुषों में जो गुण बताया है, बहुत कमाल का गुण। वैसे मोटे तौर पर अब गुण 5 माने जाते हैं। अंदर के चोर, अंदर के डाकू, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। लेकिन ये कहने के 5 है एक ही काम। मैं आपको और क्लियर करता हूं। काम मैंने कामना, हाँ अगर कामना हमारी कोई बिगाड़े चोट मारे तो क्रोध आ जाता है वही कामना, बिगड़ी हुई कामना को क्रोध कहते हैं। अच्छा
पूरी हुई कामना को मोह कहती है। अच्छा, बढ़ती जा रही कामना को लोभ कहती है। हाँ, और कई कामना पूरी हो जाए तो हम इर्द गिर्द आंखें फाड़ फाड़ के देखती हैं, इनकी तो पत्नी मेरी अच्छी और मेरी पत्नी कितनी अच्छी, इनकी तो बच्ची लड़की लड़ी और मेरी कितनी अच्छी है, इनकी नौकरी भी नहीं अच्छी और मुझे भगवान कितनी अच्छी। ये दूसरों के साथ मुकाबला करके अपने जो प्राप्त वस्तुएं और प्राणी है जब मुकाबला करते हमारे में अहंकार आ जाता है। ये कामना ही, मैं फिर कहना चाहता हूं, आप ध्यान सुनिए, कामना में कोई बाधा डाले तो कामना के रोग बिगड़ जाता है, क्रोध बन जाता है। अच्छा, काम क्रोध मोह, कामना जो पूरी हो गई हमारे पास, जो पूरी हो गई, हमने अटेन कर ली ये चीजें, उनके साथ हमारी आसक्ति, क्योंकि हमने कामना करके ली है, इच्छा करके ली है। अच्छा, तो जो कामना पूरी होती जा रही है और बढ़ता जा रहा है, ये भी मैं कर लूं, ये भी कर लूं, और जो कामना पूरी होने के बाद हम मुकाबला करते हैं तो अहंकार आ जाता है। ये 5 बड़ी गंदी वृत्तियां मानी गई हैं, लेकिन सबसे खोटी और गंदी वृत्ति है भय। और आजकल के समय में पग पग पे भय है। अच्छी नौकरी मिल गई तो छूट जाने का भय, इज्जत है तो कोई अनादर न कर दे इसका भय, सेहत है, देखो मैं क्या बता रहा हूं, सेहत है तो बीमारी का भय, घर में लड़कियां हैं तो लड़कियों की इज्जत का भय है, ब्याह दी है लड़की तो वो बसी रहेगी कि नहीं इसका भय, शादी आपकी हो गई है मुझे बसा लेगा, या कुंवारी अवस्था में तो भी भय, ब्याह गए तो भी भय है। अच्छा, ध्यान देना, स्टूडेंट है तो उनको पास हो जाने का भय, अच्छी नौकरी का भय, और वैसे हर एक को मौत का जबरदस्त भय, सबसे बड़ा मौत का भय होता है। एक सामान्य और साधारण जीव को आप जैसे तो समझते जा रहे हैं कि मरने वाले ने मर जाना है, शरीर जो इस वक्त भी मरा हुआ, तो भय तो बात बात में होता है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा जिसके मन में वैराग है उसे किसी प्रकार का भय, राग के कारण से भय होता है। ध्यान सुना, या अटैचमेंट होगी, चाहे अपना शरीर है और चाहे अपने साथ संबंधित अनेक शरीर है, भय होगा। अच्छा, अब मेरे से जान लो ना, भय कहते किसी ने, कितना अच्छा कहा महापुरुषों ने, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसको भय कहती, कहीं ऐसा ना हो जाए। जिस प्रकार के एक घटना चल रही है इसकी उल्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा, इसको बहुत बड़े कहीं ऐसा ना हो जाए को भय बोलती है। ये भय की वृत्ति, अगर आप दिन के अंदर कोई भय नहीं आता, बड़े भाग्य आपके, बड़े अच्छे भाग्य, दिन गुजर जाता है सूर्य उदय से अस्त तक, तो आपको भय टच नहीं करता। वरना कहा गया अज्ञानियों के लिए एक दिन में शोक और भय के कारण अनेक, और विचारवान के लिए एक भी नहीं, न शोक का कारण और न भय का कारण। अज्ञानियों मूल पुरुषों के लिए भय के कारण भी अनेक है और शोक के लिए दुख मनाने के कारण भी अनेक है। भगवान किनको कह रहे हैं? रजोगुनी तमोगुनी को नहीं कह रहे। भगवान आप जैसे कल्याणकामी सतोगुनी वाले नेक जीवों को कह रहे हैं, जो यथार्थ रूप में समझ रहे हैं ये जहान क्या है। फिर बता देता हूं, जहान जो भगवान ने नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ यानी जड़ और चेतन बनाया है। प्राणी चलने फिरने वाले होते हैं बच्चे, जिनमें प्राण हो, और जड़ चीजें जैसे वृक्ष इत्यादि है, पत्थर वृक्ष खनिज पदार्थ, इन सारों को हम कहेंगे जड़। ये जो प्रभु ने बनाए गए, हाँ, जिस दिन से ये प्रकट हुए उस दिन से लेकर ये चलायमान हो रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये इसका स्वरूप है। द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? अनित्यम। ये चीजें अपने 5 तत्वों से आई हैं, 5 तत्व वापस जा रही है। इस बात को बार बार हम विचार करें, क्योंकि हमें शर्त लगाई जा रही है कि भगवान के प्यारे आप जैसे कल्याणकामी जीव, उनमें ये पहला गुण आ जाता है, वो निर्भय हो जाते। आसान नहीं है गृहस्थाश्रम में रहना, फिर नारी के चोले में रहना, नारी का शरीर धारण कर, फिर निर्भय, अर्थात इंटायरली फियरलेस स्टेट, नो फियर एट ऑल, बैलेंस्ड माइंड इन एवरी कंडीशन व्हाटसोएवर। वाह, ये तो मेरे सजनों और देवियों भगवान की बड़ी कृपा हो रही हो। बिल्कुल निडर। कौन होगा निडर? सुनो मैं बताता हूं। जिन्होंने जहान की असलियत को जाना कि भगवान ने जहान की कोई प्राणी पदार्थ स्थिर नहीं बनाया, दिस आर ऑल नॉट स्टेशनरी, मोमेंटरी है, टिके हुए नहीं है, और हर एक प्राणी या पदार्थ एक विशेष काम के लिए आया है
और वो करके जा रहा। ये ध्यान देना, हर एक प्राणी या पदार्थ एक विशेष काम के लिए आया, उसने वो करना चल देना, वो ठहरेगा नहीं। एक विशेष, जैसे हम या विशेष काम के लिए आए, बाजार में कोई विशेष काम के लिए जाता है, ना समझ आए मुझे टोक लिया करो। आप रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी एक विशेष काम के लिए आए हैं, पूरा होगा चल देंगे। बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर। हर एक प्राणी पदार्थ एक विशेष काम के लिए से आप अपने हेड ऑफिस से ब्रांच आपस में एडहॉक बेस पर एक विशेष काम के लिए महीना 2 महीने के लिए आ जाते हैं। एक हेड ऑफिस वाले कहते हैं कि 2-3 जाओ और वहां ये नकलें लानी है, ये फाइल प्रोड्यूस करनी है, तो वो आना जाना कुछ आपका लगा रहता है। इधर की रिपोर्ट उधर ले जा, फिर उधर से टाइप करवा के ले आ, फिर इधर से इधर इसकी नकल उधर ले जा इत्यादि। चूंकि कोई फाइलें उधर बनानी है, कुछ इधर ले आनी है, इधर बोलते हैं हेड ऑफिस। जब वो काम पूरा हो जाता है तो आप वापस अपने हेड ऑफिस में। इस तरह हर प्राणी, हर पदार्थ अपने विशेष काम करने के बाद चला जाता है, और जितने में उसको विशेष काम लगना है उतनी आयु भगवान ने दे दी है। जैसे बड़े अफसर कहते हैं तुम्हारे ज्यादा 2.5 मिनट लग जाएंगे, मैं 3 मिनट लिख देता हूं। अच्छा, इसी के अंदर आपने इस पीरियड में काम कर लेना। इस तरह भगवान को पता है इनकी ये अधूरी इच्छाएं गए, इनको इतना समय लग जाएगा, उस तरह आयु। और एक बात इस प्रसंग में रखिए, क्या टाइम से पहले कोई मरता नहीं। अकाल मृत्यु किसी की हुई नहीं, हो रही नहीं, होगी नहीं। अकाल मृत्यु नहीं होती, जिसे बोलते हैं अनटाइमली डाइड, गलत। भगवान का नियम अटल है, जिस दिन शरीर ने छूटना है उसी दिन छूटना है। क्योंकि आयु पहले निश्चित की गई है, पूर्व निश्चित बोलते हैं, प्री डिटरमिन्ड। इन राज की बातें पर जान लो। और जो इस शरीर के साथ प्रारब्ध अनुसार, ध्यान से अगर आप शेरनी बन के जीना चाहती हैं, बेशक एक दिन हम जिंदा रहे बब्बर शेर बन करके। क्योंकि जो इस शरीर के साथ प्रारब्ध है, भगवान ने कहा, कितनी बार कहा, कितनी गजब का, एक तन में दाखिल एक साथ अपने ले जाए मन और हवास। शरीर छोड़ने के बाद जीव अपने अधूरे अरमान ले गया, और जो वो जिस तरह अरमान पूरे होने हैं, जहां पूरे होने हैं, मेरे भगवान ने ऐसी जीव को उस स्थान या वातावरण विशेष में जन्म देंगे, और वो कामनाएं पूरी होंगी। इसे हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार प्रारब्ध कहते हैं। और गोसाई जी ने अनुभव करके अनुभव हमें डिक्लेयर कर दिया, या हमें प्रकट कर दिया इस बात को संत शिरोमणि जी ने, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। और साथ ये भी कह दिया, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी ने होना नहीं। जिस बात ने नहीं होना नहीं होना, सुनो निर्भय हो जाओ, जिस बात ने होना टलना नहीं। अब मुझे बताइए डर किस बात का? आय का भला हो महापुरुषों का, भला हो संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास महाराज जी का, जिन्हें क्लियर कर दिया, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। गोसाई जी कहती है खाट पे सोना मतलब मैं निश्चिंत हो गया, बिल्कुल कोई चिंता कोई भय न रहा। और होनी ने नहीं होना, होनी ने टलना नहीं। लगा ले टिल बेटी, होनी नहीं टलेगी। जो चीज निश्चित है हो के रहेगी। कितना अच्छा महापुरुषों ने बताया। ये आपस में लड़ रहे थे और अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। इल्म कहे मैं सब तू वड्डा, ओ मैं खबर देवा पल पल दी। गुड। लेकिन लाइए किसके साथ हो रही है इल्म की? इल्म कहे मैं सब तू, दलील साथ दे रही है, मैं सब तू वड्डा, ओ मैं खबर देवा पल पल दी। ओ बुद्धि कहे तू परले दर्जे दा झूठा, ओ देख मैं विच कचहरी लड़ दी। वाह वाह, बुद्धि का बोलबाला है ना वहां पर, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना, और जो न कुछ हुआ उसे भी कर दिखाना। बुद्धि कहती है देखना मैं विच कचहरी लड़ दी। और इंसान की कमजोरी, हुस्न कहे मैं सब तू वड्डा, सुंदरता, चेहरे की सुंदरता, शरीर की सुंदरता, जो अज्ञानी और मूर्ख पुरुष विचार न होने के कारण से मान बैठती हैं औरत में। हुस्न कहे मैं सब तू वड्डा, और मैनू खलक सलामा कर दी। देख ले सारे मेरे आगे झुकते हैं। लड़ाई होगी किसमें? देखो क्या लड़ाई हो रही है, किसमें? इल्म में, विद्या में, बुद्धि में और सुंदरता में। चौथी आई होनी, वो आगे आई, होनी कहे तुसी तिन्ने झूठे,
ओ मैं जो चावा सो कर दी। तीनों खामोशों के सिर झुका गए, सरेंडर्ड कि बिल्कुल ये तुम कर सकती हो, हम जो चाहे नहीं कर सकते। बुद्धि जो चाहे नहीं कर सकती, विद्या जो चाहे नहीं कर सकती, सुंदरता जो चाहे सीमा में तो कुछ आप कर लेंगे, और वो भी विलासी आदमी पर आपका दांव पे चलता है। मेरी देवियों, जो विचारवान है उन पे आपका दांव पेच नहीं चलता, लेकिन जो चाहे वो होनी कर देती है। तो जो चीज, फिर मैं वहीं आ जाता हूं, जिसने नहीं होना नहीं होना, और जिसने होना है वो टलेगा नहीं। हाँ, इधर आइए, पातशाही के चरणों में प्रणाम कराऊं। अपना अनुभव फिर इन साधारण शब्दों में बयान करते हैं जो बच्चे तक भी समझ सकता है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अफसोस की बात तो ये कि वाणी का पढ़ना तो आजकल धर्म स्थानों में बहुत ज्यादा है, लेकिन अपनाने वाला कोई नहीं रहा। शायद कितने अनमोल बोल है, बोली जा रहे हैं फ्रंटियर मिल की तरह, टेप रिकॉर्डर की तरह, कोई विचार नहीं करता। भगवान करे इस धर्म स्थान में जो भी आए वो बोलने वाला तो ना हो, सुनने वाला भी और अपनाने वाला। मैं आप दोनों श्रोता वक्ता अपनाने के में लग गए हो। क्या कमाल के बोल। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। चिंता उसकी करो जो अनहोनी घटना को घट जाए। पाशे के तेरे देखो सही ध्यान से, ये मार्ग संसार में नानक कोई चीज थिर भी है, सथेर सब स्थिर, कोई चीज टिकी हुई भी है नहीं, सब चीजें चलायमान जा रही है विद फुल स्पीड। देयर व्हाई वरी, फिर भय किस बात के, सब चीजें अगर जा रही है तो हम हैं मानने वाले, अपनाने वाले। अभी चुटकियां मारते हुए आप निर्भय हो जाएंगे कि किसका कहेंगे, जिसने होना हो तो हो करेगी, और अरे हो नहीं, भगवान का नाम ले, नेक पुण्य करे। ये देवताओं का पहला गुण होता है। और चूंकि हम देवताओं के पद चिन्हों पर, नक्शे कदम पर गामजन है, हमारे में भी ये गुण आ जाना चाहिए। लाजमी तौर पर हमारे में गुण, जो कल्याणकामी जीव होते हैं वो निर्भय हो जाते हैं, बिल्कुल किसी बात का डर ही नहीं है। उनका पता है मौत के दिन मुकर्रर है, उससे पहले मौत ने आना नहीं, और जिस घटना है उसके दिन भी मुकर्रर है। मैं अपना निश्चिंता पूर्वक अपना जो ऑब्लिगेटरी एक्शंस हैं या मेरे लिए कर्तव्य कर्म है, मैं अपना करता रहूं। आगे जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सो। आहा, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, मुख से सीताराम 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 कहिए। जिस हाल में मेरे प्रभु ने रखा है, बहुत इच्छा, मैं इसके योग्य था। जिस हाल में मुझे मेरे मालिक ने मुझे, मैं इसी के योग्य थी। मैं बड़ी खुशी हूं, बड़ी प्रसन्न हूं। ऐसे अपने भाव बना लेने होंगे। अब आप निर्भय हो जाए। निर्भय हो जाने के बाद क्या होता है, मन बिल्कुल संतुलित, यानी बैलेंस्ड। कुछ भी होता है, आपका मन बैलेंस्ड है। अब आप भक्ति कर सकते हैं, अब आप रब रब कर सकते हैं। जिनके मन भटके हुए हैं, क्या रब रब करेंगे? वो अपने साथ ही वैर कमा रहे हैं, तो परलोक क्या बनाएंगे? जिनके मन टिके हुए हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर हाल में, वो भगवान की भक्ति के योग पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश। चुके यहां जहान में, देवी प्रकृति में बात बात में परिवर्तन होगा। कभी कोई हमारे अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी फेवरेबल, कभी अनफेवरेबल, कभी प्रिय घटना, कभी अप्रिय घटना, कभी प्लेजेंट, कभी अनप्लेजेंट। इसी को तो संसार कहती है। इंसान कितना मूर्ख बनता है, कहता है मेरे अनुकूल हो जाए। कैसे हो जाए? मेरे अनुकूल ये बात बनती है, मेरे पति हमेशा मेरे अनुकूल, मेरे पत्नी मेरे बच्चा मेरे अनुकूल, मेरी सेहत मेरे अनुकूल, मेरी नौकरी मेरे अनुकूल, मेरी विद्या। कैसे हो सकता है ये? जबकि संसार में हर क्षण में परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बड़े जोरदार परिवर्तन हो रहा है। मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामनी देवियों। और महापुरुष ने कहा चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। क्या गजब ढा दिया, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति ना तब्दील होने वाला अटल नियम है। पेट मरे कोई, पर चेंज तो होगा। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। दैवी प्रकृति का अटल नियम क्या है? परिवर्तन। कोई पिट्टे, कोई किसी को गवारा ना हो तो भी। यहां एक कवि हमारा भारतीय कमाल कर देता है, ये कह करके, हाय तूफा को अपनी मौज से ताज्ञानियों का काम, हाय किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। अगर तूफान ने चल रहा है तो उससे तो अपनी
मनमानी करनी है, चाहे किश्ती किसी की डूब जाए या किश्ती किसी की पार हो। हाय, तो जो भगवान के नियम है वो तो होंगे। आप जैसे नेक जीव कल्याणकामी अपनी कोई इच्छा नहीं रखते, अपने आप को पूर्ण रूपे इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, डोमेस्टिकली एज वेल भगवान के समर्पित कर देते हैं कि बस मेरे प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं, जो थारी इच्छा सो मारी इच्छा। ऐसे जीव हर हाल में खुश रहते हैं, निर्भय हो गए। इनको क्या कहने जाती हैं? ये जीते जी मर गए। जिंदगी में और मार्ग ये है क्या? धार्मिक मार्ग, डाइंग टू लिव, मरते हुए जिंदा रहना। किन कौन? जिनकी कोई इच्छा नहीं, भगवान के श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो भी है, ये वो नेक जीव है जो पूर्ण पेट भगवान के प्यारे बन गए। जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, वो निश्चिंत हो गया। या पातशाही ने कहा, अगर आप अपनाने वाले बन जाए, जो तुध भाए सोई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। दाता एक तेरी जात रहने वाली है, बाकी तो रह नहीं। और जो आप करेंगे उसमें जीवों का भला है, जीवों के बेहतरी है जो आप कर रहे हैं। शाबाश। जो तुध भाए सोई भली कार, मेरी बेटरमेंट उसमें है जो आप करेंगे। ऐसे भाव हम अपने मन में हमेशा के लिए रख के निश्चिंत एवं निर्भय हो जाते हैं। ध्यान देना जरा मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, निश्चिंत एवं निर्भय, ऐसी आप अवस्था बना रही क्या? आपका मन डरता है? किससे डरती हैं आप? अनहोनी नहीं तो होना नहीं, और होने ने टलना नहीं। डर किससे? घाटा ना पड़ जाए। अगर घाटा पड़ना जरूर पड़ेगा। आप बड़े होशियार हैं, चालाक हैं, बड़े तरीके से काम ले रही है, फिर भी घाटा पड़ना तो पड़ना है। भय किस बात का? जब भी कोई भय की वृत्ति आपको छूने लगे, विचार दे दिया करो। जब भी कोई भय की वृत्ति, ए चावला जी, बटवे में नोट क्यों रखना महादेव पुत्रा? ए हाथ में पर्स पकड़ने वाली, आप क्यों पर्स रखती हो? आप क्यों पर्स रखती हो? जरूरत पड़ने पर किसी की ओर न देखना पड़े। आप जरूरत पड़ गई ना कोई, तो अचानक आप निकाल लेते हैं, चावला जी सर की जरूरत पड़ जाती है, तो आप लोग हर एक जो घर से आता है कुछ ना कुछ रुपया रखते हैं इसी बात के लिए कि अचानक कुछ जरूरत पड़ जाए तो हमारे काम आ जाए। तो ये जो विचार आपको मिले हैं ज्ञान भरे भगवान जी के, ये आपके मन में बैठ जाने चाहिए। और जब भी कोई मन भयभीत होने लगे, एकाग्रता में फर्क पड़ेगा। एकाग्रता, ध्यान से बात, ध्यान से बात। तो जब भी आप कोई भय, ऐसे महापुरुषों ने कहा, आपका मन भयभीत होने लगे, फौरन कोई विचार दीजिए। जैसे आप बटुए में से रुपया निकालते, कोई जरूरत पड़ जाती है, देन आप चेन को ढीला करती हैं और रुपया निकालकर अपना जरूरत पूरी कर लेती हैं। इसी तरह हमें फौरन भय को मौका नहीं देना चाहिए, वरना हम नास्तिक कहलाएंगे। क्या परमात्मा पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं? तो फिर परमात्मा पर विश्वास करने वाले को भय कैसा? परमात्मा पर विश्वास करने वाले को चिंता कैसी? परमात्मा पर विश्वास करने के लिए संकल्प विकल्प कैसा? उनके लिए तो हमारे ईश्वर कह चुके हैं, क्या रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, और भी कहा न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। हमें किसकी चिंता? अगर मेरी देवी के अंदर भगवान पर पूरा भरोसा है, तो भगवान किसी के लिए आज तक पूरा नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं। वो प्रेम से भरे हुए हैं, श्याम सुंदर दया के समुंदर है। तो फिर चिंता किस बात की? बात बात में भय तो नास्तिक करती है। आपको क्या भय? आपने अपने आप को सौंप दिया है भगवान के श्री चरणों में। देन व्हाई फियर? वो स्वामी जी कहा करते थे, जब भी डर लगे, अंग्रेजों को बता रहे थे, व्हाई फियर व्हेन गॉड इज देयर। व्हाई फियर अभी तक मेरी बुद्धि में और हमेशा रहेंगे। व्हाई फियर व्हेन गॉड इज देयर? जब परमात्मा आपके पास है, डर किसका? और हम ना यकीन करेंगे तो करेगा कौन? हम श्रद्धालु और प्रेम से भरे हुए अगर भगवान की सत्ता महत्ता पर नहीं विश्वास करते, कौन करेगा? तो हमें किस बात का डर? छलनी कर दे कोई हमारा शरीर गोलियों से, हमारे जबान से यही निकलेगा, जो आपकी इच्छा मेरे प्राणनाथ, आपके चरणों में समर्पित। हम तो पहले ही आपको दे चुके हैं। जो मर्जी को कर दे, लगा दे गोलियां और कर दे इसको, शरीर को परफोरेट। टिकट होती है परफोरेट, कभी देखा हमने? टिकट में छेद डाले होती हैं, यूं पढ़ के आप टिकट को फाड़ लो। अगर शरीर को परफोरेट कर दिया जाता है, कर दो।
जो ईश्वर इच्छा, हमारे मुंह से यही निकलना चाहिए, जो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा प्रभु, इसमें मेरा भला है। क्योंकि हम दे चुके हैं, बुद्धि भी, मन भी, तन भी अपने भगवान की है, भगवान को समर्पित कर चुके हैं, तब तो भय नहीं होगा। अगर अपना आप मानते हैं फिर डर लगेगा, फिर भगवान नाराज होते हैं। क्योंकि भक्ति में और सत्संग में आने का मतलब ये होता है हमने महत्ता सत्य को दिया, असत्य को नहीं। यह है सत्संग, सत्य मैंने परमात्मा, संग मैंने एसोसिएशन, मीटिंग, भगवान का साथ, भगवान का मिलाप। जब हम मान चुके हैं कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाली सत्ता सत्य है, ये तो आज भी गई और काया आज भी गई, कल भी गई। काया टिकने वाली नहीं है अपने दिल पूरे। और फिर देखिए उससे पहले गिर नहीं सकती जितनी आयु लिखवा के लाइए। केवल एक मैं ही निर्भय न हो जाऊं, आप सारे निर्भय हो जाओ, मेरा प्रभाव आप सब पे पड़े। मुझे अपने भगवान पर अटूट विश्वास, गीता जी पर अटूट विश्वास, गुरुदेव जी के बोल पर अटूट अटूट विश्वास। किसी के मजाल नहीं कि हमारे श्रद्धा और प्रेम को भगवान के प्रति, गीता के प्रति या गुरुदेव के प्रति जरा भी कम कर सके। परवाह कोई नहीं, रत्ती भर परवाह नहीं। संसारी आदमी अपनी बात को पूरी करने के लिए जान को हथेली पे लिए फिरते, उनको पता है कोई मार देगा, परवाह कोई नहीं उनको। तो हमें क्या, जो रब दे प्यारे हैं, बिल्कुल निश्चिंत। पहला गुण देवता होता है निर्भयता, तो हमेशा आपका मन शांत रहेगा। अब दिन दुगनी रात चौगुनी आप उन्नति करते चले जाएंगे। ध्यान देना बच्चे, आप बहुत उन्नति कर जाएंगे। मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं। अगर आपका मन का तवाज़ुन ना बिगड़े, इस मार्ग में पहली शर्त है क्या, बिल्कुल मन शांत रहे, जरा बार भी मन का तवाज़ुन ना बिगड़े। अगर आप तरक्की करना चाहती, भले नारी चोला है, कोई डर नहीं। जब भी मन को डर लगे तो हे मन, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, ए मारे संसार को नानक थे नहीं कोई, या चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। गोसाई जी के बोल भूलिए, आह ये तो जो होनी नहीं, तो जो होनी नहीं होना है और अनहोनी नहीं होना नहीं। कोई पिट मर जा, है क्या होगा, अगर होना तो जरूर होना। पर हम लोग जो भक्ति कमाने वाले गए, कोई डर नहीं। कोई क्या कहते दिन थोड़े रह गए, क्या हो गया। एक को कोई व्यक्ति, मैं आजकल 8 से 9 बजे सवेरे मिल रहा हूं, टाइम बदल गया सवेरे का, तो एक व्यक्ति बड़े डर के आए, बाबा पहले मेरे से बात कर ले। अच्छा मैं तेरे से बात करता हूँ। बाबा एक बात तो कहे, मुझे ज्योतिषी ने कहा है तो तू अगले महीने मर जाएगा। अच्छा बता किस तारीख को कहा है, अगले महीने की 17 तारीख को दोपहर के 1:30 बजे तू मर जाएगा। अच्छा बाबा तू बता, अब तुझे अगर इधर डर और भय, अब मैं क्या बताऊं। तू तो वहां से पूछ के आया, उसने बता भी दिया। हाँ पर बाबा तू बता। नहीं ये तो आयु अभी है, ज्योतिषी को बुला लो, मैं कार दूं, ड्राइवर देता हूं, कार देता हूं, और साथ एक हेल्पर भी देता हूं, बुला के लाइए। कहीं उसने आपका जो भी देखा है वो गलत देखा है, उन्हें को मेरे नाम लेना और कहना उनको 200 गालियां भी दे दो, और एक बार आप फिर ज्योतिष लगाओ, आपके बारे में गलत ज्योतिष लगाए। अच्छा अभी नहीं मरता, मैं फिर ज्योतिष की बात जाता ही कोई नहीं, मैं नहीं मरता तो मेरे जब मैं क्यों नहीं मरता भाई, ये को पूछा जावा मैं मरता क्यों नहीं भाई, ये पूछा तो रब करे उस तरह क्या झूठा निकले। यानी कितना भय हो जाता है, कांप गया। जो इतने खड़े इनको ना मिले, बाबा दूर से आ रहा था, पहले मेरा घर करो, पहले मेरा घर, इतना डर इतना भय, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, और कोई रहा हमारे मरने वास्ते, मैं ही रह गया, काले मुझे ही पकड़ना है। कितना डर है रजोगुनी तमोगुनी को, बड़ा भारी डर होता है बहुत। यानी मन में क्या अंदर बड़ा अफसोस होता है। कुछ दिन हुए एक गांव से कोई व्यक्ति आए, बाबा आज रात में मैंने यही सोना है। क्यों, मैंने आज रात में मर जाना है। अच्छा जहर खानी है, पुलिस हमें भी नहीं छोड़ेगी, ऐसी हैरान की होनी नहीं, जहर की बात नहीं। हाँ मेरे दिन पूरे हो गया, मेरी जो कुंडली बनी हुई है उसमें यही लिखा हो किसी धर्म स्थान पे प्राण छोड़ेंगे। ये कचहरी के परे कोई गांव है, कुछ तो नाम दिया उन्होंने, तो वहां से आया हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है, आगे धर्म स्थान में मरना चाहते हो, तो तू है तो ठीक ना, बिल्कुल ठीक ठाक हो, कुछ खाया पिया तो नहीं, कोई नहीं मोया। सवेरे नहाया धोया, उसने मरना था, कोई 1:30 बजे मरना था, तो 1:30 बजे कहता मैं तो नहा धो के मंदिर में बैठ गया, और बैठ गया तो मैं, कितना भय कितना डर। बच्चों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, बिल्कुल निश्चित, कोई ऐसी बात नहीं। जितने पुण्य हो सके पुण्य करते जाओ, फिर आपकी साधना होगी। वो जिनकी मानी भय पीता है, कांपते फिरती है, क्या करेंगे। और अगर आना है तो आना है। वो तो डर के घोड़े पे सवार होके कौन से कहां निकल गया था, बड़ा दूर चुका। उसके दिन उसको पता लग गया था कि फरिश्ते ने सपने बताया था, तो बड़ा दूर जाके घोड़े को रोका और दरख्त के नीचे बैठा
और बैठ के सुस्ताने लगा। बस आ गए। कौन? मैं तुम्हारा काल हूं, यही इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसी स्थान पे मैंने लेना था, तो मैं ही तुझे खींच के ला रहा था अपनी ओर। कहावत मशहूर हो गई, मूसा डरे मौत तू अगे मौत कर। शाबाश बच्चे, इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। वो तो होना है, वो तो बनना ही, चाहे कितनी को लंबी उम्र हो, तो होना है। गालिब के बारे में तो सुना होगा, मिर्जा गालिब। इश्क मजाजी यानी शारीरिक प्रेम में नंबर 1 पे गिना जाता है। बड़े अच्छे शेर बनाए। ये उसी का शेर है जो आपने कभी सुना पढ़ा होगा, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ठीक, इसका जो प्रेम पात्र था बिलविड, बहुत बीमार हो गया। घर में पूछने के लिए गया तो देख करके रो पड़ा। वो भी रोया रोया, ये भी रो पड़े, और वहां से शेर निकला। एकाग्रता में एक शेर बोल दिया। उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए शेर बोला, मेरे मित्र तुम सलामत रहो। सलामत मतलब जीते रहो। उर्दू शब्द बेटे सलामत। तुम सलामत रहो 1000 वर्ष। 1000 वर्ष इतना ही नहीं चैन पड़ी मिर्जा गालिब को यूं कहते हुए, तुम सलामत रहो मेरे यार 1000 वर्ष। और हर वर्ष क्यों दिन 50,000। 365 दिनों वाला साल ना हो, 50,000 दिनों वाला साल हो, ऐसे तुम सलामत रहो 1000 वर्ष। फिर भी वो रो पड़ा। है गालिब, क्या प्यार में भी कंडीशन डाल दी आपने? क्या फिर भी तुम्हें मरांगा ना? अगर इतने अल्लाह मियां स्वीकार कर भी ले, भगवान मान भी जाए कि तुम सलामत 1000 वर्ष, और हर वर्ष के दिनों 50,000, 365 दिनों का साल ना हो बल्कि 50,000 दिनों का साल, तो फिर भी तो मेरी मौत आएगी, फिर तो मेरे लिए कब्र खुदेगी, तो फिर मैं बचा ही नहीं सकता। फिर मैं नहीं बचा सकता। और मिर्जिया अगर नहीं बचा सकता तो आदमी रब की भक्ति क्यों न करे? कोई बचा सकते नहीं, मौत से बोला कौन बचाएगा? वो तो दिन निश्चित हुए पड़ेंगे। वो तो मुकर्रर दुनिया बनाने वाला हमारा सोना रब, लोग कहते काले रब है या केवल रोशनी वाला रब है। हमारे तो सोने अवतारी रब कह रहे हैं, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, और आगे आपकी पीठ ठोकते हैं, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। ये तो अनिवार्य है, इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है। तो मौत का तो कोई आपको भय होना नहीं चाहिए रत्ती भर में भी। और फिर एक बात और, मरना किसने? जो अब भी मरा हुआ है। अब भी जो डेड बॉडी है, केवल भगवान के अंदर शक्ति है तो चल रहा है। मैंने कई बार अपने माइक का दृष्टांत दिया है। अब माइक में ये बिजली की ताकत स्पर्श कर रही है, तो आवाज कितनी दूर तक, वो बैठे हुए लाइन के ऊपर, कोई उधर लाइन में बैठा है, तो वो आवाज जा रही है। मैं बिजली की शक्ति को परे करता हूं, फिर आवाज लाउड, तो ये डेड है। हाँ, तो बिजली ने इसके अंदर शक्ति डाली है, तो हमारी बॉडी भी, बुद्धि भी, मन भी डेड है। भगवान की डिवाइन शक्ति ने इसमें ताकत डाली हुई है। और अंत समय क्या होगा? वही निकल जाएगी, वही चली जाएगी। शायद मैंने पहली और आखिरी बार मैंने आपको ट्रिब्यून को चूमा था, चूम ली जैसे किसी अपने पुत्र को या मां बेटे को चूमती है, चूमा। जब श्री जवाहरलाल जी ने शरीर छोड़ा तो जो उन्होंने सुर्खी निकाली थी, हेडिंग, मुझे कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार थी। ट्रिब्यून वाले ने ये, अगर आपने भी पढ़ा होगा तो प्रेम के शुभ आए होंगे, लाइट इज आउट नेहरू नो मोर। ये तेरी सुर्खी, लाइट इज आउट नेहरू नो मोर। क्या? नेहरू से शक्ति गई और नेहरू अब न रहे। नेहरू चल बसे, नेहरू नो मोर, नेहरू चल बसे। लाइट इज आउट, आत्मा ने नेहरू को छोड़ दिया, नेहरू चल बसे। तो शरीर तो नेहरू जी का पहले चला हुआ था। हाँ, लाइट इज आउट, यही अपने पर अप्लाई करें कि भगवान की लाइट इज विद इन एंड बॉडी इज इन मूवमेंट। व्हेन द लाइट वुड बी आउट, बॉडी वुड बी नो मोर। अब भी हम एनालिसिस कर लें, क्योंकि हमने भक्ति कमानी है, इसलिए हमें निर्भय जरूर होना है। भयभीत क्या करेगा? भयभीत तो कुछ नहीं कर सकती, भले ही नारी चोला है, पर आपको मजबूत बना लेना होगा, आपको खूब पक्का करना होगा। वरना जिनके मन डरती रहती है, घबराती रहती है ना, भगवान की डिक्शनरी में, भगवान की शब्द कोश में बड़ा गंदा शब्द है जो आप सुनना नहीं चाहोगे, भगवान आप पे लगा देगा। जिनके मन डरती रहती है, छाती कांपती रहती है, कलेजा मुंह को आता है, हाँ पसीना छूटता रहता है, उनके भगवान एक शब्द कहती हैं, क्या? हीजड़ा। और जो न बन हीज ना मर्दोजार, नहीं तेरे शाया ये शादी की खार। ये कम हिम्मती छोड़कर जी कड़ा अदुसोज अर्जुन। ना मर्द का, इतने बड़े महारथी
अगर किसी और ने कहा होता, अर्जुन उसी वक्त सिर काट देता। इस भगवान थे जिनको सर्वस्व दे चुका है, आंखें झुका ली, रो पड़ा। जब भगवान ने कहा तू ही जड़ा है, न मर्द है तू, ये जो तो बातें बना रहा है इस समय, ये न मर्द ऐसा करते हैं, तेरे जैसा शूरवीर तो नहीं। बस रूप फूंक दी भगवान ने, सिर्फ एक शब्द कहकर, न मर्द है तू कि मर्द है, मर्द के न मर्द। एक महारथी, माना परमाना हुआ उस समय का योद्धा, अगर मोह के वश कुछ आंसू बहा रहे हैं तो भगवान की डिक्शनरी में न मर्द शब्द आ गया। मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चरणों में गिर गया। ठीक है मेरे मालिक, ध्यान दो मेरे बच्चे, हम क्यों, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, नहीं दिया फिर तुम हाथ में डरोगे, और फिर नहीं जाप होगा, भजन नहीं होगा, सिमरन नहीं होगा, फिर कोई नेक कर्म नहीं होगा। अगर हम निडर नहीं हो जाते, भगवान ने इसको पहला गुण गिनाया है, क्योंकि ये गंदी वृत्ति है, नेगेटिव क्वालिटीज के अंदर सबसे गंदी से गंदी वर्स्ट पॉसिबल नेगेटिव क्वालिटी है। इससे मौत भी हो जाती है। जिनका मन बहुत भयभीत होता है, हार्ट फेल हो जाता है। भयभीत होने से रंग भी बदल जाते हैं। और ऐसी घटनाएं घटी हैं, रात को बड़े भयभीत हुए किसी विशेष कारण से, काले बाल सवेरे सफेद हो गए। ये सच्चाई की बात कह रहा हूं। फोटो छापी गई थी, जैसे ये फोटो दिखाने आए थे, काले बाल में कुछ सफेद। भय तो बड़ी गंदी वृत्ति, अंदर का सारा सिस्टम ही, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो जाता है, यानी जो रक्तचाप है इसकी गति बड़ी तीव्र हो जाती है। पर हम क्यों, हमें क्या बड़ी, कोई विचार रख लो, बस ये विचार बड़ा अच्छा है, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सो। अनहोनी ने होना नहीं, होनी ने टलना नहीं। लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड। मेरे गुरुदेव हमारे जैसे को समझाया करते थे, क्या 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 है, नहीं मिटता कभी वो लेख, दिल की पट्टी पे लिख लो बेटी, नहीं मिटता कभी वो लेख जो लिखा हो नसीबों का। जो हमारे नसीब में मुकद्दर में लिखा गया वो नहीं मिटता, क्योंकि वो जन्म के साथ लिखा जाता है। नहीं मिटता कभी वो लेख जो लिखा हो नसीबों का। न कायल हूं दवा का मैं, न कायल हूं तबीबों का। ना मैं दवाई को मानता हूं, ना मैं हकीमों का मानता हूं, क्योंकि जो लेख है वो तो वैसा होगा। ये अनुभवियों के बोल हैं। नहीं मिटता कभी वो लेख जो लिखा हो नसीबों का। ना कायल हूं, कायल मैंने मानता, स्वीकार कर, मैं नहीं दवाई को स्वीकार करता, ना किसी डॉक्टर को मानता। न कायल हूं दवा का मैं, न कायल हूं तबीबों का। वो तो जो है होना है, आप सब मानते हैं इस बात को, आपका अनुभव भी है। लाख किसने कहा ये होगा ये होगा, नहीं होना था नहीं हुआ था, और कहते ये तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन वो हो गया। जो आप नहीं चाहते थे वो हो गया, उम्मीद भी नहीं थी लेकिन होना था वो हो गया। ये निश्चिंत हो जाओ, चाहे जीवन एक दिन का हो, निश्चिंता का जीवन, बिल्कुल निर्भय का जीवन। बेशक जाना तो है ही, देर सवेर सबने जाना है। आइयो हम लिखवा के लाए गए, करो अभ्यास डट के। भय वाली कितनी घटनाएं घट जाए, घटने दो। जब मालिक का मैं हूं और मेरे मालिक है, मुझे क्या इसका डर, कि वो मेरे सर्वस्व है और वो मेरे से कोई फार अवे नहीं है। वो मेरे अंदर मुझे दावत दे रहे गए, निमंत्रण दे रहे हैं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में। उन्हीं की तो शक्ति है जो बुद्धि मन और तन को चला रही है। कोई विचार पक्का कर लो, मेरी मैया मेरी नेक बिटिया, कोई विचार पक्का कर लो, कोई एनी जो भी आपके सुटेबल हो, ताकि भय ना आए। जैसे मैंने अभी कहा था, रुपया रखते हो कि भी अचानक कुछ जरूरत पड़ जाए तो उस वक्त आप खर्च कर सके। इस तरह कोई विचार पक्का, जब कोई भय टच करने लगे फौरन से भगा सको, फौरन। ऐसे बुजुर्ग लोग रखते हैं लाठी हाथ में, जरा शरीर का तवाज़ुन बिगड़ने लगे तो लाठी का सहारा ले लेती है, या कुत्ता भौंकने लगे तो लाठी से डरा देती है। शाबाश, हम भी अपने अंदर कोई विचार ऐसा रख ले अपने संबल के तौर पर कि बस कोई भय नहीं, और बार बार अपने मुझे किसी प्रकार का भय नहीं। बार बार कहो भले मैं नारी चोले के अंदर हूं, पर मुझे कोई भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, वेद भगवान निकाली ऋग्वेद, शुरुआत हमारे वेद भगवान की भगवान ने यहीं से की है। ऐ वेद को पढ़ने वाले, तू पहले मेरी ओर देख। भगवान ने वेद पाठी को कहा कि क्या वेदों में लिखा हुआ है कि ये मंत्र है, वेदों में मंत्र है, गीता में श्लोक है, वेदों में मंत्र है, वेदों में मंत्र है। हाँ, और मंत्र का अर्थ मानांतर, जो मन को अंतर कर दे वो मंत्र। हाय वो मेरे रब्बा, मानांतर जो मन को अंदर यानी टेंडेंसी अपनी माइंड की इन गोइंग करे, उसको मंत्र कहती है। मंत्र
तो मन अंदर होगा, अंदर को भगवान की ओर यानी भक्त बनेगा, भगवान का प्यारा बनेगा। हाँ, तो वहां पर शुरुआत कहां से होती है? ना अयम आत्मा बलहीन लभ्या, परमात्मा की प्राप्ति बुज़दिलों से प्राप्त नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति बुज़दिलों से नहीं होती। ये पहला मंत्र है, ना अयम आत्मा बलहीन लभ्या, ताकि पढ़ने वाला पहले ही चौकस हो जाए कि मैंने हिजड़ा नहीं बनना, मैंने बलशाली बनना है, बलहीन नहीं बनना। आपको यह भूल जाना पड़ेगा जो कवियों ने आपके ऊपर लांछन लगाया है। कवियों ने लांछन लगाया है, अबला जीवन, आपको पहले अबला कह दिया, बल से बेचारी खाली है, बल नहीं है। पर जो भगवान के चरणों में आ रही है उनको तो भगवान ने बुद्धि का बल दिया है, देता हूं उनको, वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासल बोलो। आपको भगवान ने बुद्धि बल, बहुत बड़ी ताकत माने जिसके बाद बुद्धि बल है। एक लटूनी से खरगोश ने अपने बुद्धि बल से शेर को मार दिया था। ये हमारे पंचतंत्र में आता है, हितोपदेश में भी आता है। अपनी बुद्धि के बल से क्या कर दिया। अगर कभी कहता है तो आप पे लागू नहीं होनी चाहिए, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, नॉट टू यू बट टू अदर्स। आप पे लागू ना हो, बिल्कुल भी नहीं। किस बात का डर? जितना भगवान ने धन देना आपको हीला वसीला बनेगा, जो कुछ भी होना वो बन रहा है। चिंता कीजिए अपने परलोक बनाने की, अपनी भक्ति कमाने की। पहले गुण को अच्छी तरह अपना लो, निर्भय। कोई भय वाली बात कहे भाई रहने दो, हमें कोई परवाह नहीं। वो ऐसा कह रहा था, ऐसा कोई मार देगा, कोई ऐसा मारना मारे, वक्त से पहले नहीं मरते हम, और मरना होगा तो घर में बैठते हुए मर जाएंगे। कुछ नहीं होता, रात को सोते हुए हार्ट फेल हो जाता है, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। कई दुर्घटनाएं आपने सुनी है, रात को सोए सवेरे उठे ही नहीं, ना कोई बीमारी, ना कोई टीका, ना कोई गड़बड़, सवेरे सोए गए। कई माताएं भी ऐसी हो गई है। वो तो टाइम हीले रिजक बहाने मौत, निश्चित, बिल्कुल निश्चित, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। नहीं तो नहीं भक्ति होगी मेरी देवियों। आपका मन, क्योंकि भय ने आके मन को हिला देना है, तो फिर कुछ नहीं बनेगा। इसका रिश्ता देते हुए यूं कहा गया, अगर दूध में जामन डाला है मेरी मैया मेरी बिटिया, हाँ, तो रात को दूध को हिलाए नहीं, तब भी वो दूध दही में बदल जाएगा। दूध जमेगा, दही नहीं जमती, दूध जमता है। दूध जमे को बोलते हैं दही। हम कहते दही नहीं जमी, तो आप गलत बोलती हैं। दूध नहीं जमा, तो दूध कब जमा? जब कोई रात को हिलाए नहीं। गलत तो हमने बोला करें, दूध जमता है, दही नहीं जमती। तो जब रात को कोई बिल्ली हिला दे या बार बार देखे, शेर मेरे काके को मैंने साथ के साथ देना है, उसका एग्जाम है, वो दूध नहीं जमेगा नहीं दूध, क्योंकि बार बार हिलाती रही हो। तो दूध को कम से कम भी गिन के 3.5 घंटे गर्मियों में और सर्दियों में 5.5 घंटे नहीं हिलाना चाहिए, तब वो दूध जम जाता है। इसी तरह मन, इसको भय न हिलाए, वो भगवान के चरणों में जम जाता है, जम जाता है, जम जाता है। भय एडा मोटा बिल्ला है जो मन के तवाज़ुन को खराब कर देता है, फिर वो नहीं जम सकता भगवान के चरणों में। इसे तो गुरुदेव कहते वो सीमट बाजी ले गया, सीमट जमने में 100 मिनट कह गया भाई, सीमट 100 मिनट, सीमट 100 मिनट, सीमट 100 मिनट में जम जाता है। तो हम लोग नहीं जम सके, हमें तो 100 दिन क्या कितने महीने हो गए यहाँ आते हुए। शेम, बड़ी शर्म की बात हो गई। जम जाना चाहिए भगवान की वाणी में, जम जाना चाहिए भगवान के चरणों में। क्या हो गया, मैंने कल्याण करके जाना, ये तो होती रहेगा, ये तो बनता ही रहेगा, जिसने होना वो तो होना होगा। होनी क्या है, मैं सब तो वड्डी में जो चावा सो कर दी, और वो पूर्व निश्चित है। हाँ, वो पूर्व निश्चित है। उधो कर्मन की गत न्यारी, भगवान ने भी कहा है, गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा। उधो, सूरदास कह रही है, उधो कर्मन की गत न्यारी, मूर्ख मूर्ख राजा की ने तो पंडित फिरन भिखारी। उधो कर्मन की गत, ये कर्मों की बात है। हाँ, लिखिए क्या, सब नदियां भर भर के बहियां और मधुर पानी सारी नदियां ले गई, फिर सागर किस बिदखारी। फिर सागर में जब सारा मीठा पानी नदियां ले गई हैं, तो सागर खारी कैसे बन गया? पर एक कर्मन की गत न्यारी, एक कर्मन की गत न्यारी है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये तो जो होना है वो तो मुकर्रर कर दी गई है। निश्चिंत कोई भी भाव अपने मन में रख ले भगवती और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। भगवान ने शर्त लगाई है कि जिन्होंने अपना कल्याण करना है, भगवान के दीदार करके एक मई को जाना है, वो निर्भय हो जाते, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। जिस व्यक्ति ने जितना बड़ा काम करना होगा उतना ही वो निश्चिंत और निर्भय हो जाता है। जिसने बहुत बड़ा काम करना है, देशभक्तों ने कसम खा ली थी कि हम मर जाएंगे कट कट के, हाँ, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। देख लो,
भगत सिंह की सारी पार्टी ने कसम खाई थी। जब भगत सिंह में उन्हें जब शुरू में गया, जीवनी पढ़ी आपने भी, मैंने भी पढ़ी, जब उनके बाकी सारों ने बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा यार मुझे ही मिला लो अपने अंदर, या तो हम 8 नामा में से भाई हमारी शर्त हम मिलाने को तैयार है। बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी भगत सिंह की। क्या कि हमने तो वो काम करने हैं जो बड़े डरने वाले गए, उसको गोली मारनी है, उसको गोली मारनी है, उसको ये खत्म कर देना, उसको खत्म कर देना, जो अंग्रेज हमारे लिए बाधा बने हुए। तो कल तुम भयभीत हो गए तो वहां किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए थी और दीपक जल रहा था। उसने कहा अच्छी बात है, मैं भी ये सोच के आया हूं, ये तुम्हारा दीपक जल रहा है, लो मैं उंगली रख देता हूं, जब तुम कहोगे तो मैं उंगली परे करूंगा, वरना सड़ने दो उसको। तब उन्होंने छाती से लगा लिया कि शब्द तुम हमारा नाम बुलंद करोगे। जिस किसी ने भी जो बड़ा काम किया है सर धड़ की बाजी लगा ली, परवाह नहीं की मौत की, को होने दो, ये काम तो हमने करना, ये काम तो हमने बनाना है। तो आप फिर जानते हैं हिम्मत मर्दा मर्दे के नहीं है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप अपनी ओर से पकड़ा देंगे, ये तो होता रहेगा। और जो भयभीत करने वाले जो भयभीत हो जाती हैं वो घर से ही बाहर नहीं निकलते। रात खटखट के ही उनको नींद नहीं आती, हालांकि खटखट चूहे कर रहे थे, खटखट चूहा की थी, मन घबरा, पता नहीं कुछ और आ गया, कोई ये आ गया। बेटी ये मार्ग है उनके लिए जो जान को हथेली पे लिए पीती है। और जिन्होंने हमें बड़ा कुछ दिया, चाहे देश दिया, चाहे घर, पिताजी आपको कितने निश्चिंत और निर्भय थे, तभी तो परिवार पाल गया। गांधी कितना निश्चिंत गोलियां खा के गया, देश आजाद करा के गया। एक एक को देख लीजिए, जिसने आपको बहुत कुछ दिया, निर्भय होके गए। आप बच्चों के लिए कितना कुछ कर रही हो, कितना कुछ निर्भय हो। आपके बेटों के लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप सबको जान मारने को तैयार हो। जिनको शरीर का प्यार हो जाता है वो कहते हैं शक हमें मार दो पर हमने शादी करनी है। बिल्कुल, तो हम भी भयभीत होंगे जो रब दे प्यारे गए, जो अपना लोक पर लोक बनाना चाहते हैं और अपने अंतःकरण के अंदर से खलासत, अपने अंतःकरण से इंप्योरिटीज को निकालना चाहते हैं। हम ही भय होंगे नहीं, कभी भगवान शक्ति देती है। जो हम नेगेटिव क्वालिटी में लगाते हैं हमारा मन तो स्ट्रांग हो जाता है, और भी पक्का, और भी पक्का, और भी पक्का। मैंने अपने ताई देखना है कि मैं निर्भय कैसे सकता हूं, आपने अपने ताई देखना है कि आप निर्भय कैसे, निर्भय हो जाना। पहले गुण लगाया, बाद में गुण बाद में आ गया, ये देवता होते हैं बिल्कुल निर्भय। ये पहला गुण है आप सबके अंदर, क्योंकि हम सब, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया कि हमने भगवान की वाणी सुननी है। हम अपनी खुशी से आती है कि हमने भगवान की वाणी सुनकर अपना लोक पर लोक बनाना है। हो जाओ निर्भय, कोई लोग तारा मारते मारने दो, जब आप ठीक है तो आपको क्या परवाह। जो ना गुफ्तनी बोलियां या अकथनीय अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, करने दो, लेट देम चैटर लाइक एनीथिंग। अगर आप ठीक है तो फिर आपको क्या। कुछ भी कोई कहता है, कोई आपको कैसी बोलियां मारता है, बोले दो, आप ठीक हो ना, बस फिर क्या है। कुछ भी कर, मैं तो ठीक हूं, फिर जान बोलियां मारता ना, फिर दिल नहीं करता, ये क्या बात बनी। आहा शांत, बिल्कुल आनंदित। हर एक जिनके कानों में मेरे भगवान की ध्वनि जा रही है, देखिए आप निर्भय हैं। फिर आपसे मैं बताता हूं, अगर निर्भय तो 3 गुण आप में आगे होंगे। मन शांत, मन में एकांत, शांत एकांत, दांत। दांत क्या, दमन, इंद्रियों पर आपका कंट्रोल हो गया होगा। जो निर्भय हो जाते हैं, 3 गुण, शांत, दांत और शांत, दांत, एकांत। मन बिल्कुल एकांत हो जाता है, बिल्कुल शोरगुल से हट जाता है, और मन आपका शांत और इंद्रियों पर कंट्रोल। ये महापुरुषों ने अनुभव करके हमें लक्षण बताए गए, शांत, दांत, एकांत। और ना हो तो फिर लोकांत, शोरगुल मचा रहता है अपने अंदर। बन जाओ बड़ी जल्दी बात, जब कोई हम लोग मुद्दत से आ रहे हैं और मन में करना तो है, मन है ना, मौत तो आनी ना। हाँ ले कमलिया, ऐ तू मानते ना मन, ऐ देख सफेद कपड़ा रख लेना, ऐ ले लोग मर के देंगे, मैं जिंदा ही कफन ले लेता। इससे बढ़ के क्या होगा। सर पर कफन लपेटे, कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाहे। हम खुद ही कफन ले लेते। लो, जब शुरू में मैंने ये चोला पहना जंगल के अंदर, तो गुरुदेव के चरणों में रख के यही भावना बनाई थी कि गुरुदेव आपके चरणों से ले रहा हूं, लेकिन मैं चोला नहीं पहन रहा, ये आपके कथन के अनुसार मैं जिंदगी में ही जिंदा रहते हुए कफन लपेट रहा हूं। मैं आज पहली बार आप सबको बता रहा हूं, मैं ये चोला पहन के नहीं आता, आपके सर की कसम, मैं ये कफन लपेट के आता हूं। क्योंकि हम हिंदुओं के अंदर कफन सफेद होता है, मुसलमानों में काला होता है, तो हम लोग तो कफन लपेटे फिरते हैं कि आपको कष्ट भी ना हो, हमारा अचानक शीर छूट जाए तो हमने तो कफन पहले पहन रखा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत। तब कुछ ठोस
अपने लिए, अपने समाज के लिए हम सेवा कर सकेंगे। डरने वाला मन कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल निश्चिंत कि बस कोई डर नहीं, किसी प्रकार का भय। भगवान बड़े खुश होते हैं जो निर्भय हो जाता है। ये मुझे जो अनुभव करवाया मेरे परमात्मा ने, बड़े प्रसन्न होते हैं जब जिस दिन मैंने ये लिया होगा और ये कहा होगा कि प्रभु लो मैं जिंदगी में अपने हाथों से, लोग तो बनाएंगे मुर्दा शही पर मैं अपने हाथों से कफन लपेट रहा हूं, और ये कहते हुए मंत्र पढ़ा और ले लिए चोला, अर्थात लो प्रभु मैं कफन लपेट लिया। बस काल सड़ाए सिर अपना, गोलियां अपनी सिर सड़ाए, जो मर्जी है गोलियां चलाए, कोई तारे मारे कोई तलवार मारे, जो मर्जी करता रहे, हमने कफन लपेट लिया। इस तरह पक्का इरादा करके निकल चलवा दे, चाहे बसे गोले चाहे गोलियां, पर न मिटेंगी, हटेंगी हाय पर न हटेंगी दीवानों की टोली। जो दीवाने हो चुके हैं वो कभी हटती हैं। आहा परवाने शम्मा पे मरते गए, वो समझाए नहीं जाते। परवानों को लाख समझाते रहो कि वो दीपक जल रहा है, हमने जरूर जाना। परवाने शम्मा पे मरते गए, वो लौटाए नहीं जाते, वो समझाए नहीं जाते। आज मेरे सजनों, आज मेरी देवियों, बिल्कुल निर्भय हो, जिस तरह मर्जी जे अपने आप को निर्भय कर लो, जिस तरह मर्जी। जमाना तो कहेगा कि लो जी मर गए, हाँ कहोगे लो हम तो आज से 30 साल पहले मर गए थे। जिस दिन स्मारक में पैर रखा था उसी दिन ही हमने मौत को चूम लिया था कि मौत तेरी ओर से आने में देर है पर हमारी तैयारी में कोई देरी नहीं। ऐसे व्यक्ति को ठोस सेवा कर जाएंगे अपने लिए और अपने समाज के लिए कि मौत तेरे आने में देरी हो रही है, मेरे मरने में कोई देरी नहीं। अब तू जिस दिन आना ही वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम, शाबाश शाबाश शाबाश। ऐसे को कोई दिन जिन्होंने घोट के पी लिया अपनी मौत को अपनी जिंदगी में, उनको क्या है? बिल्कुल भी कुछ नहीं। बैठे हैं तेरे दर पे, कुछ ये आपके बोल ये होने चाहिए, बैठी हैं तेरी दर पे कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठे। अब तो कुछ ठोस बना के उठना है। तख्त या तख्ता, ये मेरे भारत में कहावत है, तख्त या तख्ता। या तो मुझे भगवान मेरा जो है तख्त, मेरा सिंहासन, मेरा उद्देश्य पूरा करेंगे, या चार भाई मुझे तख्ते पे उठा के शमशान की ओर ले जाएंगे। तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता। वो फिर मौज, फिर परवाह नहीं है, फिर रत्ती भर परवाह नहीं है, फिर आप शांत और आनंदित, कोई नहीं आपको डरा सकेगा। क्या बीमारी लगे, चाहे कोई ताने मारे, चाहे कुछ भी कहे, आपका हर कदम और आगे बढ़ चलेगा और आगे बढ़ेगा। यही भगवान बड़ा अच्छा गुण है ये निर्भयता का, बड़ा आता है किसी किसी के पास, खासकर कल युग में और गृहस्थियों में। तो अगर हमने ऐसा समझ लिया तो एक लिंग है, आपकी गृहस्थी जिम्मेवारियां हैं, लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी आंखों के सामने है, और आप ये पक्का अदा कर लेंगे बस, क्योंकि भगवान ने शर्त मेरे और आप सबके लिए लगाई है, निर्भयता निर्भयता निर्भयता। ये देवताओं का पहला गुण होता है बच्चे, ये पहला गुण देवताओं में, ये पहला गुण है। क्या छोटी की पैगाम है। इंसानियत की शुरुआत भी यहीं से होती है, सुन लो मेरे से, इंसानियत की शुरुआत निर्भयता से होती है। क्या आदमी निर्भय हो जाता है और जो उसने उद्देश्य बनाया उसे पूरा कर दिखाता है। इसलिए मैं समय समय अनुसार आपको कहा करता हूं, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, जब कभी तो हैवान जो शैतान बनते जा रहे, कभी तो इंसान बनेंगे। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आए, सबसे पहले वो गीता का नाम लेंगे कि इंसानियत का मंबा गीता, इंसानियत का घर गीता, हाँ इंसानियत का सोर्स गीता। गीता इंसानियत का घर है, इंसानियत का सोर्स है, इंसानियत का मंबा है। आओ मुद्दत से आ रहे हो यहां पर कि मौत का दिन मुकर्रर, वो तो होने दो करे, और दुनिया वाले जो मर्जी कहते रहे, कहने दो उनको। आहा आप अपने निश्चिंत होकर भगवान की शक्ति लेकर, मेरे से शुभ भावना लेकर बढ़ते चलो मेरी बेटियों। स्वामी जी के शब्दों को अपने लबे पे रखो, बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे। अगर कोई रब्दा प्रेमी है वो तो बढ़ गया तो पीछे तो नहीं हटेगा, बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे। इब्तदाई इश्क गए परवाह न कर अंजाम की। अगर तेरी शुरुआत प्रेम से किया तो परिणाम भगवान पर छोड़ दे, परिणाम बहुत अच्छा हो गया। दुनिया वाले रोते रहती हैं कि आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। अब आगाज अच्छा है तो अंजाम भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर होगा। आइए मेरी सजनों, अपने आप को टटोल लो। आज सोने से पहले टटोलना। मैं निर्भय हूं ना, भय की वृत्ति तो मुझे, आपका मन ममता में भर सकता है, और अगर ममता नहीं भरेगा बच्चे नहीं पलते, ना बच्चे पैदा हो सकते हैं ना बच्चे पलते हैं।
बच्चे पलते भी तब है जब ममता में, हाय क्या किसने अच्छा कहा है, ऐसी भगवान ने ममता यानी मोह यानी अटैचमेंट बनाई है, इसी आधार पर बच्चे पलते। अगर ये ना बनाया होता तो क्या बात बिल्कुल ठीक है, माँ बाप गले ते बच्चे पैन पल्ले। बच्चे पलते तब है जब माँ बाप मोह में गल जाए, कमाने में गलना, अपने पालने में गलना, कितना गलना पड़ता है आपको, तब कहीं औलाद पलती है, चाहे कदर पाए या ना पाए, पर आप तो गल जाते हैं। मां पई गले तो पुत्र पे पल्ले, रोमांचकारी शब्द है, यह बिल्कुल सत्य है। मां पई गले तो पुत्र पे पल्ले, मां बेचारी गल जाती है। आज मेरा बच्चा गिर गया, मेरे बच्चे को माई रानी निकल आई, आज कोई और रानी निकल आई, आज बुखार हो गया, आज दांत निकाल रहा है, आज लूज मोशन हो गई है, आज कुछ और गड़बड़ मच गई है, लो मां गलती जा रही है अंदर ही अंदर, तब बच्चा पलता है। कितनी बारी कुर्बानी, इधर भी बड़ी भारी कुर्बानी करनी पड़ेगी, भगवान चाहते यही है। बड़ी भारी कुर्बानी करने के बाद तब जाके महाराज जी खुश हो जाते। देखना मेरे 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 मेरी जमीर कह रही है आप इस गुण में बहुत पीछे हो, जैसे मेरी अंदर से आवाज आ रही है आप इस गुण में पीछे हो, और अगर मैं इस गुण को अपनाए हुए तो मेरा प्रभाव आप सब पे पड़ जाना चाहिए, सबके ऊपर निर्भय। चाहे आप भयभीत होते हैं फिर भी कहो मुझे किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एज वी थिंक सो मस्ट वी बिकम, ये हमारी साइकोलॉजी का पहला पार्ट है, भारतीय मनोविज्ञान का पहला पार्ट। जैसा सोचोगे वैसा, भगवान ने भी यही कहा है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। हम क्यों कहें मुझे भय है, भय अगर बार बार कहोगे तो भयभीत हो जाओगे। बिल्कुल मुझे कोई भय नहीं, किसी प्रकार कोई भय नहीं। जब था सो था, भगवान के चरणों में गिरने के बाद, गीता को सुनने के बाद मैं बिल्कुल शेर नहीं बन चुकी। भय की मजाल मुझे स्पर्श कर जाए क्या कर लेगी भय, मौत भी क्या कर लेगी। मैंने तो आगे निकलना है, मैं तो अपना जन्म सफर करना है। ये अवसर फिर कभी थोड़ा मिलता है, जिसके लिए कृष्ण मेरे खुद अपने मुंह से कह रहे हैं सआदत ये हो शाजो, कभी कभी ये मौका मिलता है। इसलिए हमने इस स्वर्ण अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना है, समझे। ध्यान दीजिए इस बात को। पहला ही गुण देवताओं का बताया गया, दैवी संपदा का पहला गुण निर्भयता, कोई भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। और भगवान आपके साथ है, जिन्होंने पक्के इरादे किए होती हैं, प्रभु आपके साथ है। जब मालिक की शक्ति आपके साथ है, आपको क्या, शिकारी कुत्ता भी शेर बन जाता है जब उसका मालिक ला 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 कह के भगाता है, वो इतनी ताकत भर जाती है। हमारे तो अंग संग है, हमारे इष्ट देव जी, हमारे भगवान जी तो हमारे अंतर्यामी है, सदा आपके साथ अंग संग बोला करो। मेरे इष्ट देव मेरे अंग संग, मेरे भगवान मेरे अंग संग, मेरे स्वामी मेरे अंग संग, मेरे सर्वस्व मेरे अंग संग, मेरे सर्वेश्वर मेरे हृदयेश्वर मेरे अंग संग। हाय सर्वेश्वर हृदयेश्वर मेरे अंग संग है, मुझे क्या डर, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपका मन क्या होगा अगर ये गुण अपना गया। मैंने कई बार कहा, अब फिर कह रहा हूं, आपका मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं, आपके मन का संतुलन या इक्विलिब्रियम या बैलेंस बिल्कुल। अब आप बड़ी भक्ति कर जाए, जिनका मन शांत रहता है, बिल्कुल अपने आप में रहता है, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी विकट परिस्थितियां आ जाएं, हालात कैसे ही सांप की तरह टेढ़े मेढ़े क्यों ना बन जाएं, पर आप अपने आप में रहते हैं। ऐसे का मन भगवान के चरणों का ध्यान करता रहेगा। दुनिया वालों के मन बिखर जाती हैं, क्या भगवान को याद करेंगे। जो मन में चिंता हो, फिक्र हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो, हलचल मची हो, और यहाँ तहाँ वहां हियर देयर एवरीवेयर एक लोफर की तरह चक्कर काट रहा हो मन, क्या भक्ति करेगा, क्या जाप करेगा, क्या भजन करेगा, क्या भगवान के गुणों को याद करके प्रेम के अश्रु बहाएगा। नहीं, उनसे नहीं होता ना बच्चे। आहा, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए। कबीर ने कहा भक्ति करे कोई सूरमा, कोई दिलेर शेर होता है जो भक्ति कर जाता है, जो किसी की परवाह नहीं करता। जात वरन कुल खोए। आहा, भगवान कृपा करें, आपको मेरे इष्ट देव जी और शक्ति दें